हेलो दोस्तों, स्मार्ट मॉल की चैनल में मैं आपका करता हूं दोस्तों स्वागत। दोस्तों, यदि आप एसबीआई में सेविंग अकाउंट खुलवाना चाहते हैं और उसके लिए आप एसबीआई का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भरने जा रहे हैं, तो अभी की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप इस फॉर्म को आप कैसे भर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं, एसबीआई अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फॉर रेजिडेंट इंडिविजुअल। आप इस फॉर्म को जिस दिन बैंक में जमा करेंगे उस दिन की डेट यहाँ आपको लिख देनी होगी। ब्रांच नेम, आप एसबीआई की जिस ब्रांच में आप अकाउंट खुलवा रहे हैं उस ब्रांच का नेम यहाँ आपको लिख देना है। एप्लीकेशन टाइप में यहाँ आपको न्यू पे टिक कर देना है। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं पर्सनल डिटेल नेम। जो एसबीआई में सेविंग अकाउंट अपना जो खुलवाना चाहता है उसको अपना नाम यहाँ लिख देना है। फिर आप नीचे आएंगे, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद इसको यहाँ अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिख देनी होगी। जेंडर, जो एप्लीकेंट अकाउंट खुलवा रहा है वो मेल है तो मेल पे टिक कीजिए, यदि फीमेल है तो फीमेल पे टिक कीजिए। मैरियल स्टेटस, मैरिड है तो मैरिड पे टिक कीजिए, अनमैरिड है तो अनमैरिड पे टिक कीजिए। नेम ऑफ, यहाँ फादर पे टिक कर यहाँ जो है उसको अपने फादर का नेम यहाँ आपको लिख देना है। फिर यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं इलिटरेट, यदि आप इलिटरेट हैं तो आपको येस पे टिक करना है और आप इलिटरेट नहीं हैं तो आप नो पे टिक करेंगे। फिर आप नीचे आएंगे, फिर आप यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं नेशनलिटी में यहाँ आपको इंडियन पे टिक कर देना है। ऑक्यूपेशन टाइप, जो भी ऑक्यूपेशन है इनमें से आपको उस हिसाब से यहाँ आपको टिक कर देना है। फिर आप नीचे आ जाएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं एनुअल इनकम, आपकी जो एनुअल इनकम है वो यहाँ आपको लिख देनी होगी। फिर यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं रिलीजन, तो यहाँ जो है आपका जो भी रिलीजन आता है इनमें से उस हिसाब से यहाँ टिक आपको कर देना है। कैटेगरी, आप जिस कैटेगरी से आते हैं आपको वो कैटेगरी पे आपको टिक कर देना है। पर्सनल विथ डिसेबिलिटी, आपको कोई डिसेबिलिटी है तो येस पे टिक कीजिए, डिसेबिलिटी नहीं है तो नो पे टिक कीजिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन हुई है आपको उस हिसाब से यहाँ आपको टिक कर देना है। फिर आप नीचे आएंगे, फिर आप यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं कंट्री ऑफ टैक्स रेजिडेंट इन इंडिया ओनली, तो आपको यहाँ जो है येस पे टिक कर देना है। यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं पैन, यहाँ जो है आपको अपने पैन कार्ड का पैन नंबर यहाँ आपको लिख देना है। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल, तो यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं मोबाइल नंबर, तो यहाँ जो है आपको स्टार्टिंग में 091 लिखकर यहाँ जो है आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ आपको लिख देना है। फिर आप यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं ईमेल आईडी, यदि आपकी कोई ईमेल आईडी है तो वो यहाँ आप लिख सकते हैं। इसके बाद आपको चलना होगा नेक्स्ट पेज की तरफ। तो अब जब आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे या आपका नेक्स्ट पेज आ जाएगा तो यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड एड्रेस। आप प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और एड्रेस के लिए आप जो डॉक्यूमेंट देने वाले हैं इनमें से उस हिसाब से यहाँ आप टिक आपको कर देना होगा। मान लीजिए यदि आप आधार कार्ड देने वाले हैं तो यहाँ आपको आधार पे टिक कर यहाँ जो है आपको अपने आधार कार्ड का आधार नंबर यहाँ आपको लिख देना है। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं एड्रेस डिटेल, तो आप यहाँ जो एड्रेस लिखने वाले हैं उस एड्रेस पे आप करंटली रह रहे हैं तो आपको करंट पे टिक कर देना है। एड्रेस टाइप आपको जो भी आता है इनमें से उस हिसाब से यहाँ आपको टिक कर देना है। यहाँ आपको अपना एड्रेस यहाँ लिख देना है। एड्रेस यहाँ लिख देने के बाद फिर यहाँ जो है आपको अपना स्टेट यहाँ लिख देना है, यहाँ आपको अपना सिटी यहाँ लिख देना है, यहाँ आपको अपना पिन कोड यहाँ लिख देना है। कंट्री नेम में यहाँ आपको इंडिया यहाँ लिख देना है। इसके बाद यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं एड्रेस डिटेल, तो आपने जो ऊपर एड्रेस लिखा है वही एड्रेस आप नीचे यहाँ लिखने वाले हैं, तो आपको सेम एज करंट पे यहाँ आपको टिक कर देना है। फिर यहाँ आपको अपना एड्रेस यहाँ लिख देना है। एड्रेस टाइप आपका जो भी आता है इनमें से उस हिसाब से यहाँ टिक आपको कर देना है। यहाँ आपको अपना सिटी यहाँ लिख देना है, यहाँ आपको अपना स्टेट यहाँ लिख देना है, यहाँ आपको अपना पिन कोड यहाँ लिख देना है। कंट्री नेम में यहाँ आपको इंडिया यहाँ लिख देना है। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं डिक्लेरेशन, आपको इस डिक्लेरेशन को ध्यान से पढ़ लेना है। यहाँ आपको येस पे टिक कर देना है, यहाँ आपको अपनी फ़ोटो यहाँ लगा लेनी है। इसके बाद यहाँ आपको अपना प्लेस यहाँ लिख देना है। आप जिस दिन इस फॉर्म को बैंक में सबमिट करेंगे उस दिन की डेट यहाँ आपको लिख देनी होगी। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं फॉर ऑफिस यूज़, ये जो नीचे का पोर्शन है ये बैंक के अधिकारी भरेंगे, इसमें आपको कुछ भी नहीं भरना है। इसके बाद आपको चलना होगा नेक्स्ट पेज की तरफ। जब आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फॉर इंडिविजुअल पार्ट 2, तो यहाँ जो है आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं आर टाइप ऑफ अकाउंट, यहाँ आपको सेविंग बैंक अकाउंट पे यहाँ टिक कर देना है। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं मोड ऑफ ऑपरेशन, यहाँ मोड ऑफ ऑपरेशन में यहाँ आपको सेल्फ पे टिक कर देना है। सर्विस रिक्वायर्ड, यहाँ जो है आपको एसबीआई से जो सुविधाएं चाहिए उस हिसाब से यहाँ आपको टिक कर देना है। यदि आपको डेबिट कार्ड चाहिए तो यहाँ आपको येस पे टिक कर आप डेबिट कार्ड के ऊपर जो नेम चाहते हैं वो नेम यहाँ आप लिख देंगे। फिर आपको किस तरीके का कार्ड चाहिए उस हिसाब से यहाँ आपको टिक कर देना है, रुपए चाहिए, वीज़ा चाहिए, मास्टर चाहिए। इसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं चेकबुक, यदि आपको चेकबुक चाहिए तो येस पे टिक कीजिए, चेकबुक नहीं चाहिए तो नो पे टिक कीजिए।
इंटरनेट बैंकिंग रिक्वायर्ड, यदि आपको इंटरनेट बैंकिंग चाहिए तो यहाँ जो है आपको येस पे टिक कर देना है, नहीं चाहिए तो नो पे टिक कीजिए। फिर आप यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं SMS अलर्ट, यदि आपको SMS अलर्ट की सुविधा चाहिए तो आपको येस पे टिक करना है, नहीं चाहिए तो नो पे टिक कीजिए। फ़ोन बैंकिंग की सुविधा चाहिए तो आपको येस पे टिक कीजिए, नहीं चाहिए तो नो पे टिक कीजिए। मोबाइल बैंकिंग की सुविधा चाहिए तो येस पे टिक कीजिए, नहीं चाहिए तो नो पे टिक कीजिए। पासबुक रिक्वायर्ड, यदि आपको पासबुक चाहिए, पासबुक तो सब कुछ चाहिए होती है, तो इसलिए यहाँ आप येस पे टिक कीजिएगा। फिर ई स्टेटमेंट, आपको ई स्टेटमेंट ईमेल के ज़रिए चाहिए तो यहाँ आपको रिक्वायर्ड पे यहाँ आपको टिक कर देना है। फिर आप नीचे आ जाएंगे, इधर आपको कुछ भी नहीं भरना है। इसके बाद आपको चलना होगा नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज पर आ जाने के बाद यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं फॉर्म DA1 नॉमिनेशन फॉर्म, यानी कि यदि आपको कुछ हो जाए तो जो आपके अकाउंट में जो बैलेंस होगा वो किसको मिले यदि आपको कुछ हो जाता है तो इसके बाद यहाँ जो है आपको अपना नेम यहाँ लिख देना है। फिर आप यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं नॉमिनेट द फॉलोइंग पर्सन टू वूम इन द इवेंट ऑफ माई डेथ द अमाउंट ऑफ दीज डिपॉजिट्स पर्टिकुलर्स ऑफ विच आर गिवन बिलो मे बी द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ जो है आप SBI के जिस ब्रांच में आप अकाउंट खुलवा रहे हैं उस ब्रांच का नेम यहाँ आपको लिख देना है। आप नॉमिनी को पासबुक पे प्रिंट कराना चाहते हैं तो यहाँ आपको टिक कर देना है। डिटेल ऑफ डिपॉजिट्स, टाइप ऑफ डिपॉजिट्स में यहाँ आपको सेविंग अकाउंट यहाँ लिख देना है। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं डिटेल ऑफ नॉमिनी, यहाँ जो है नॉमिनी का नेम यहाँ आपको लिखना होगा। यानी कि यदि आपको कुछ हो जाए और जिसका यहाँ आप नेम लिखने वाले हैं आपको कुछ हो जाएगा यदि, तो आपके अकाउंट में जो बैलेंस होगा जिसका यहाँ आपने नेम लिखा है वो उसको मिलेंगे। तो यहाँ जो है नॉमिनी का नेम यहाँ आपको लिख देना है। फिर यहाँ 91 लिख कर यहाँ जो है नॉमिनी का मोबाइल नंबर यहाँ आपको लिख देना है। फिर जिसका यहाँ आपने नेम लिखा है उसका आपके साथ क्या रिलेशनशिप है वो यहाँ आपको लिख देना है। नॉमिनी की एज क्या है वो यहाँ आपको लिख देनी होगी। नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ यहाँ आपको लिख देनी होगी। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ आपको अपने सिग्नेचर यहाँ कर देने हैं, यहाँ आपको अपने सिग्नेचर यहाँ कर देने हैं। फिर आप नीचे आएंगे, फिर यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं डिक्लेरेशन, आपको इस डिक्लेरेशन को ध्यान से पढ़ लेना है। यहाँ आपको प्लेस यहाँ लिख देना है। आप जिस दिन इस फॉर्म को बैंक में सबमिट करेंगे उस दिन की डेट यहाँ आपको लिख देनी है। यहाँ आपको अपने सिग्नेचर यहाँ कर देने हैं। फिर आप नीचे आएंगे तो यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं फॉर ऑफिस यूज़, ये जो नीचे का पोर्शन है इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, जो भी भरना होगा वो बैंक के अधिकारी भरेंगे, इसमें आपको कुछ भी नहीं भरना है। इसके बाद आपको चलना होगा नेक्स्ट पेज की तरफ। जब आप नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे तो यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं फॉर्म नंबर 60। तो यहाँ जो है फर्स्ट नेम, आपके नेम में जो फर्स्ट नेम आता है वो यहाँ आपको लिख देना है। आपके नेम में यदि मिडिल नेम आता है तो वो यहाँ आपको लिख देना होगा। आपके नेम में जो सरनेम आता है वो यहाँ आपको लिख देना है। यहाँ आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिख देनी है। फिर यहाँ फादर्स नेम, यहाँ जो है आपको अपने फादर का नेम यहाँ लिख देना है। इसके बाद यहाँ आपको अपना एड्रेस ही एक तरह से भरना है यहाँ पे, तो ये जैसे फ्लैट नंबर या फ्लोर नंबर जो भी है, फिर रोड, स्ट्रीट, लेन जो भी आता है आपका, जो एरिया आता है या लोकेलिटी आता है, फिर जो डिस्ट्रिक्ट और स्टेट आता है, फिर यहाँ जो है आपको अपना पिन कोड यहाँ लिख देना है। फिर यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ लिख देना है। इसके बाद आप नीचे आएंगे, इसके बाद यहाँ जो है आपको अपना नेम यहाँ लिख देना है। फिर आप यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं सिग्नेचर ऑफ डिक्लेरेंट, यहाँ जो है आपको अपने सिग्नेचर यहाँ कर देने हैं। इसके बाद आपको चलना होगा नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज पर जब आ जाएंगे तो यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस। आपको इन टर्म्स और कंडीशन को ध्यान से यहाँ पढ़ लेना है। टर्म्स और कंडीशन को ध्यान से पढ़ लेने के बाद यहाँ आपको अपने सिग्नेचर यहाँ कर देने हैं। इसके बाद आपको चलना होगा नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज पर आ जाने के बाद यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं सेविंग बैंक रूल्स। तो आपको जो है इन रूल्स को ध्यान से पढ़ लेना है। रूल्स को पढ़ लेने के बाद इसके बाद आपको चलना होगा नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज पर आ जाने के बाद यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं डिटेल ऑफ रिलेटेड पर्सन टू बी फिल फॉर माइनर। जो अकाउंट खुलवा रहा है उसकी उम्र 18 साल से ऊपर की है तो ये वाला कॉलम उसको बिल्कुल नहीं भरना है। और जो अकाउंट खुलवा रहा है उसकी उम्र 18 साल से कम की है तो वो माइनर हो गया। तो उसको एक ऐसे रिलेटेड पर्सन की ज़रूरत है जिसका पहले से ही SBI में अकाउंट है, तो उसकी डिटेल यहाँ भरनी पड़ेगी। और जो अकाउंट खुलवा रहा है उसकी उम्र 18 साल से ऊपर की है तो ये वाला कॉलम उसको बिल्कुल नहीं भरना है। इसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं फटका डिक्लेरेशन फॉर्म। तो यहाँ जो है आपको अपना नेम यहाँ लिख देना है। फिर सिटीजनशिप में यहाँ इंडिया लिख देना है। कंट्री ऑफ बर्थ में यहाँ इंडिया लिख देना है। आपका जो सिटी ऑफ बर्थ है वो यहाँ आपको लिख देना है। यहाँ आपको अपना एड्रेस यहाँ लिख देना है। यहाँ स्टेट यहाँ लिख देना है। यहाँ डिस्ट्रिक्ट यहाँ लिख देना है। यहाँ आपको अपना पिन कोड यहाँ लिख देना है। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ जो है आपको अपने सिग्नेचर यहाँ कर देने हैं। ये सारी चीज़ें भर देने के बाद आपको इस फॉर्म में और कुछ नहीं भरना है। तो आशा है दोस्तों अभी की वीडियो में मैंने आपको जो जानकारी दी है आपको पसंद आई होगी। वीडियो आया पसंद तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना इस वीडियो को। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है स्मार्टफोन की चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना स्मार्टफोन की चैनल को, साथ ही घंटे को भी दबा देना आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए। तो अभी की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।